चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मनोविज्ञान के तथ्यों के साथ मेरे चैनल पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एक स्टोरी सेगमेंट में। एक प्रसंग है जो 2019 में जब दीपावली में यात्रा कर रहा था, जब मैं लौट रहा था घर, तब मुझे एक प्रसंग मेरे ध्यान में आया था जिसे मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। उस प्रसंग को जनरली हम सामान्य श्रेणी में यात्रा करते हैं, उसी तरह मैं भी सामान्य श्रेणी में कभी कभी यात्रा कर लेता हूँ। मुझे आरक्षण श्रेणी यानी रिजर्वेशन, मुझे उस समय रिजर्वेशन त्यौहार के कारण नहीं मिल सका था। घर मुझे लौटना था और ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज जनरल डिब्बे में ही सफ़र करते हैं। ऐसा मैं पहले भी कर चुका था बहुत बार। तो मैंने अपना एक बैग और लैपटॉप और पानी की बोतल लेकर के मैं चढ़ा। खचाखच ट्रेन भरी हुई थी। ये दीपावली के समय की बात है। खचाखच ट्रेन भरी हुई थी और ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लोगों को ठूंसते ठेलते मैं जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन में चढ़ते ही मैंने एक तरफ अपना बैग रखा और बिल्कुल जगह नहीं थी। बैग एक सामान के ऊपर रख दिया मैंने, वहीं पे बोतल और लैपटॉप का बैग अपने पास, और मैं प्रतीक्षा करने लगा कि ज़मीन में बैठने कहीं जगह मिल जाए। ऐसे हालात में वहाँ पर मैं देख पा रहा था कि बहुत सारे लोग थे जो त्योहारों में सामान बोरियों में कट्टों में भर करके अपने गांव की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान मेरी नज़र एक उम्र दराज व्यक्ति पर पड़ी और उनको देख करके मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। और उन्होंने फिर मुझे अपने पास ही थोड़ी सी जगह थी, उनका कुछ सामान रखा था ठोस सा। उन्होंने कहा कि आप इस पर बैठ जाइए, और मैं जैसे तैसे वहाँ बैठ गया और हमारी काफ़ी बातें होने लगीं। मेरा अक्सर बातूनी स्वभाव है। मैं जब यात्रा करता हूँ ट्रेन में तो काफ़ी लोगों से मिलता जुलता और बात भी करता हूँ। सहज भाव में मैं भी उनसे बातें करने लगा, वो भी मुझसे बातें करने लगे। उनसे बातें करते करते मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे और सामान्य जीवन में वो बहुत अनुभवी थे, बहुत बुद्धिजीवी थे। ऐसा उनको देख करके मुझे लगा। तो बातों बातों में मैंने पूछा कि आपका दिल्ली कब आना हुआ। तो उन्होंने बताया कि वो 90 के समय दिल्ली आ गए थे। तो मैंने पूछा कि वो क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो किसी एक विशेष जगह पर गार्ड्स हैं या चौकीदार का काम करते हैं। उनकी धर्मपत्नी वहीं रहती हैं उनके साथ, और उनका बेटा जो है वो गांव में है। तो फिर मेरे मन में एक कौतूहल जागा कि आप चले गए, बेटा यहीं हैं, तो ऐसा क्यों। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जब मेरा बेटा छोटा था, थोड़ा बड़ा हुआ, आर्थिक संघर्ष उत्पन्न हुआ, उनकी खेती उतनी थी नहीं पर्याप्त मात्रा में, और फिर वो किसी कारणवश दिल्ली चले आए और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए उन्होंने दिल्ली में नौकरी करनी स्टार्ट की कि उनका बेटा पढ़ सके, बहुत अच्छे से जी सके। और ऐसे माहौल में उन्होंने बताया कि वो वहाँ जा कर के नौकरी कर रहे थे और वो पैसे भेजते थे अपने बेटे को, और उनका बेटा तैयारी कर रहा था एक एग्ज़ाम की। और ऐसा मानो जब वो ये सब बता रहे थे तो बहुत सहज भाव उनके मन में था। तो मैंने पूछा कि आपका बेटा क्या तैयारी कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा बहुत बड़े पद पे जाना चाहता था, इसलिए उसको तैयारी करनी थी, और वो मैं चाह रहा था कि मेरा बेटा पढ़े। हमारे हालात ऐसे नहीं थे। तो मैंने कहा कि आप अपने आसपास ही रोज़गार तलाशते, आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा कि हमारे कुछ रिलेटिव्स वहाँ पहले से काम करते थे, उस संदर्भ में हम चले गए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, क्या था कि आपको वहाँ जाना पड़ा। तो फिर उन्होंने बहुत गज़ब की बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के सामने मजदूरी करते नहीं देखना चाहता था। हो सकता है मेरे बेटे को कष्ट होता मेरे काम से। मैं चाहता था कि मेरा बेटा पढ़ सके, उसे मैं पढ़ा सकूं, एक स्वतंत्र वातावरण में दे सकूं उसे, इसलिए मैं वहाँ चला गया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ आपका बेटा। तो बोले मेरा बेटा क्लास 2 ऑफिसर है आज। तो फिर उनसे मैंने पूछा कि आप अभी भी वहाँ पे नौकरी करते हैं। बोले अब मैं वहाँ नौकरी नहीं करता हूँ, अब मैं वहाँ पर एक मकान ले लिया है मैंने, और मैं अब सहज रूप में वहाँ पर रहता हूँ। अब मुझे वहाँ अच्छा लगता है, मेरी एक सोसाइटी वहाँ पर हो गई है और मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ।
क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर काम किया है। तो ये सब बातें जब हो रही थी, कौतूहल चल रहा था, तो मेरे दिमाग में एक मनोविज्ञान का एक एंगल आया कि क्या पेरेंटिंग रही होगी उस आदमी की। आज हम पेरेंटिंग की इतनी बातें करते हैं, बड़े बड़े रिसर्च इस पर हो रहे हैं। उस सहज व्यक्ति ने किस प्रकार अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए शहर छोड़ा, गांव छोड़ा, शहर चले गए वो। जबकि आज की संस्कृति में, आज के परिवेश में उल्टा होता है। हर बच्चा जो है अपने माँ बाप के लिए गांव छोड़ देता है और आगे जाकर के मेहनत करता है। मगर वो आदर्श उदाहरण था उनका पेरेंटिंग का। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको दिल्ली अब कैसी लगती है? तो बोले जहाँ 2 पैसे मिलते हैं दिल्ली, वही वो जगह अच्छी लगती है। अगर वहाँ आपके रोजगार हैं तो आपके लिए वही श्रेष्ठ जगह है। उन्होंने मेरे मनोविज्ञान को, मेरी इकोनॉमिक्स को सहज भाव में बिल्कुल बता दिया कि जहाँ 2 पैसे मिलें वो जगह अच्छी हो जाती है। तो आपकी रोजगार की संभावनाएं जहाँ पर हैं वो जगह आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। तो जो पेरेंटिंग का जो उन्होंने टिप्स दिया, एक साइकोलॉजी उन्होंने डेवलप की कि उनके बेटे को बुरा ना लगे, वो चीज़ें उनके मन में ना आए, उनका बेटा आबाद गति से पढ़ सके। ऐसे बहुत कम माँ बाप हैं, शायद उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था। उस संघर्ष के दौर में वो आए, उनके बेटे को उन्होंने पढ़ाया। इस प्रकार के काम करने वाले माँ बाप कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि वो कितने ज़्यादा अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग की बात थी, इसलिए मैंने कहा कि इस प्रसंग को आप सबके सामने रखना चाहिए कि हम कभी कभी किस प्रकार के वातावरण का निर्माण करते हैं। उसके लिए हमें बहुत शिक्षित या बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। हम सहज भाव से जो निर्णय लेते हैं अपनों के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस ग्रामीण ने, भोले भाले एक उम्र के व्यक्ति ने कहीं ना कहीं मुझे एक संदेश दिया कि हम बदलाव करने के लिए बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, हम सहज में शुरुआत कर सकते हैं। और वो उन्होंने की। इन सब बातों के साथ आप लोग भी अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।